सभी को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। तो हम जो बात कर रहे थे कि हम पहले बीजेटी को जब हमें एम्पलीफायर की तरह काम कराना होता है तो पहले कुछ डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करके हम उसकी बायसिंग करते हैं ताकि वो एक्टिव मोड में काम करने लगे, और फिर वहां पे एसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं एज अ इनपुट वोल्टेज कि हाँ आओ, और इस एसी वोल्टेज, जब ये एसी वोल्टेज बीजेटी के सर्किट में इंसर्ट करेगा और देन जब उसका आउटपुट लोगे तो वो आउटपुट जो होगा इस इनपुट का वीआई का एम्पलीफाइड वर्जन होगा। जो आउटपुट आएगा वो वीआई का एम्पलीफाइड वर्जन होगा। ठीक है, लेट्स से ये हमारा अगर बीजेटी होता, ठीक है, और इस बीजेटी को हमने इस बीजेटी को हमने बायस कर लिया होता एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड में बायसिंग इसकी कर दी होती है। ठीक, जब हम इनपुट में वीआई वोल्टेज देते, इनपुट में जैसे ही हम वीआई वोल्टेज देते, यहाँ पे जो आउटपुट होता वो क्या होता, इसी वीआई का एम्पलीफाइड वर्जन होता। ठीक है, गेन वगैरह जो भी ये बीजेटी प्रोवाइड करेगा वो तुम्हारे, जब तुम इसके एनालॉग सर्किट में स्मॉल सिग्नल सर्किट्स पढ़ोगे तब तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना जानना है कि हाँ भाई वो कुछ एम्पलीफिकेशन करता है जब आप इनपुट वोल्टेज दोगे और आउटपुट वोल्टेज गेन करोगे। ठीक ना, अब जो आइडियली हम क्यू पॉइंट जो आइडियली हम चाहते हैं, कि आइडियली जो क्वालिटी पॉइंट हम चाहते हैं वो क्वालिटी पॉइंट बेसिकली हम चाहते हैं कि भाई ये डीसी लोड लाइन के, जो डीसी लोड लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये जो डीसी लोड लाइन बनाई है इसके सेंटर में रहे हमारा क्वालिटी पॉइंट। फॉर अ सर्किट हमने जैसे ही डीसी लोड लाइन डिजाइन की और उस डीसी लोड लाइन को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे हमने सुपर इम्पोज कराया, तो उसके बाद जो बेस्ट हमारे लिए ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ, जैसे ये डीसी लोड लाइन है तो इस डीसी लोड लाइन के सेंटर पे, इस डीसी लोड लाइन के सेंटर पे तुम्हारा ऑपरेटिंग पॉइंट रहे ना। अब अगर हम सेंटर की बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, बीसीसी बाई 2, ये वैल्यू कितनी होगी, बीसीसी बाई 2। और इधर इस वैल्यू को अभी हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आईसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्शन का, वो तुम्हारा क्या है कि तुम उसको सेंटर पे लो। ठीक, यानी अगर हमसे पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी पॉइंट क्या होगा, तो आई सी क्यू इज इक्वल टू आई सी है, और वी सी ई क्यू इज इक्वल टू वी सी सी बाई 2 रहे। ठीक है, इन जनरल हम बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट अपना ये लेके चलते हैं। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हमारा प्रॉपर होगा। ये बेसिकली कब है, जब हमें डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफिकेशन चाहिए हो। और डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफिकेशन तुम्हें ये कंडीशन पुट करनी होगी, मीनिंग डिस्टॉर्शन लेस एम्पलीफिकेशन के लिए तुम्हें जो अपना ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो डीसी लोड लाइन के सेंटर पे रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो बीजेटी बायसिंग, मीनिंग बीजेटी को बायसिंग करने के लिए जो डिफरेंट सर्किट्स यूज करेंगे हमें उन सर्किट की स्टडी करनी है। ठीक है, तो उससे पहले
अब जब हम बीजेटी बायसिंग सर्किट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स थे, तो उनकी वो क्वालिटी सर्किट है या नहीं है, कौन कितना अच्छा वर्क कर रहा है। एक तो तरीका हो गया कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक? हम एम्प्लीफिकेशन वाला तरीका, तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट से चेक कर लेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा बेस हो गया। लेकिन वो जो एक दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि बायसिंग इसलिए भी की जाती है ताकि जो कलेक्टर करंट है वो स्टेबल रहे, ठीक? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? के लिए हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट बायसिंग सर्किट के लिए, एंड उससे हम बताएंगे कि कौन सा बायसिंग सर्किट कितना ज्यादा कलेक्टर करंट को स्टेबल रख रहा है, ठीक? और स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए तुमने एक पढ़ा है एस, डेबर आईसी अपॉन आईसीओ, दूसरा है एस डैश, डेबर आईसी अपॉन डेबर वीबीई, तीसरा है तुम्हारा एस डबल डैश, डेबर आईसी अपॉन डेबर बीटा। अब यहाँ पे जो ये वाला स्टेबिलिटी फैक्टर, इन तीनों को ही हम स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो स्टेबिलिटी फैक्टर है डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ, ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर, ठीक? तो ये बेसिकली अगर देखें तो आईसी के कलेक्टर करंट के चेंज होने में सबसे ज्यादा डोमिनेशन इसी का होता है, सबसे ज्यादा इसी का ही इफेक्ट होता है, बाकी ये दोनों काफी कम होते हैं। रीजन, ये देखो, जब तुम 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो वोल्टेज वीबी कितना चेंज हो रहा था, माइनस वीबी, सॉरी, माइनस 2.5, मतलब 2.5 पर वोल्ट, सॉरी 2.5 मिली वोल्ट तुम्हारा डिक्रीज हो रहा था। और आईसी के साथ क्या था, सॉरी आईसीओ क्या थी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 7% इंक्रीज हो जा रही थी, और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दो तो वो डबल हो जा रही थी। और हमें पता है कि देखो, हमारा जो वीबीई है, इन जनरल हमारा वीबीई, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो वो 0.7 वोल्ट या 700 मिली वोल्ट, ठीक है? 700 मिली वोल्ट में अगर 2.5 मिली वोल्ट का डिक्रीमेंट हो भी रहा है तो बहुत इफेक्ट नहीं आएगा। वहीं पे जब हमें पता है कि आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा आईबी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। तो देखो, आईसीओ मान लो पहले तुम्हारी थी 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर लेस से थी। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने इसको 200 माइक्रो एम्पियर कर दिया, ठीक है? अब इंडिविजुअल अगर आईसीओ होती यहाँ पे, तो 200 माइक्रो एम्पियर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है? 200 माइक्रो एम्पियर जो है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आईसीओ जो है वो 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाइड है। अब ये मान लो अगर इसमें चेंज इन करंट जो आ रहा है 100 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, और हमें पता है कि बीटा की वैल्यू 500, जो हम अच्छा बीटा जो हम जिसको कहेंगे, वो अप्रोक्स 500 के आसपास होती है। तो अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जो आउटपुट देंगे, करंट में चेंज जो देंगे, वो समथिंग मिली एम्पियर में देंगे, वो समथिंग मिली एम्पियर में देंगे, ठीक है ना? आई गेस 50 मिली एम्पियर, राइट? तो जब ये जो 50 मिली एम्पियर का चेंज है, अगर देखा जाए तो आईसी कलेक्टर करंट के लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव चेंज है। मीनिंग जो हमारी कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू भी ऐसे ही होती है समथिंग मिली एम्पियर में, और उसमें अगर 50 मिली एम्पियर का तुम चेंज दे रहे हो, मीनिंग ये काफी इफेक्टिव है। मीनिंग कलेक्टर करंट को चेंज करने के लिए ये काफी इफेक्टिव है। दैट इज वाई हम जब किसी भी बायसिंग सर्किट को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम इसको ही प्रेफरेंस देंगे स्टेबिलिटी फैक्टर की तरह, ठीक? और जब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, जब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है? इन जनरल हमें करना क्या चाहिए कि आईसी, डेबर आईसी अपॉन आईसीओ फाइंड आउट कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम हर बार हर सर्किट के लिए, क्योंकि सर्किट टू सर्किट
तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर चेंज होता है, तो हर सर्किट के लिए डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आईसी। आईसी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसी 1 इज इक्वल टू बीटा कांस्टेंट है, डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी प्लस 1 प्लस बीटा डेबर आईसीओ अपॉन डेबर आईसी। यहां से अगर हम डेबर आईसीओ अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस बीटा डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी डिवाइड बाई 1 प्लस। ठीक, यहां से अगर हम डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ फाइंड आउट करें, तो वो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी। एक मिनट क्लियर कर लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस बीटा डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी। ठीक, हमने सिंपली क्या किया, आईसी की इक्वेशन ली है, उसको डिफरेंशिएट किया है आईसी के ही रिस्पेक्ट में, और वहां से हमने पहले डेबर आईसीओ अपॉन आईसी फाइंड आउट किया है, और देन यहां से हमने ये फाइंड आउट किया। तो अगर कहीं पे तुम्हें स्टेबिलिटी फैक्टर की प्रूविंग आती है, ठीक है, तो भी तुम यही इक्वेशन प्रूव करके इसी तरीके से दिखाओगे, स्टेबिलिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला तुम प्रूव करके दिखाओगे। ठीक, नाउ इन केस अगर अब हमें जब भी किसी डिफरेंट बायसिंग सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, सर्किट में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, और उस केवीएल को यूज करके बेस करंट और कलेक्टर करंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देन उस रिलेशन को कलेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इन जनरल जब हमें फाइंड आउट करना होगा स्टेबिलिटी फैक्टर, तो हम डेबर आईसी अपॉन डेबर आईसीओ फाइंड करने की बजाय हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, बेस करंट और कलेक्टर करंट में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और उस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आईसी। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डेबर आईबी अपॉन डेबर आईसी, और उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, आज के फुल डिस्कशन में किसी को कहीं कोई डाउट, एंड सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें, और अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लें।
सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की अभी? तो मीटिंग अब एंड करते हैं। थैंक यू क्लास। Still someone- अभी भी कोई है जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है? नो सर।